हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्लेन लेटर देखेंगे मशीन्स के बारे में। ये लेटर अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो स्कूल लेवल हो या कॉलेज। इन दोनों जगहों पर ये लेटर 5 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस पूरे लेटर को समझेंगे। तो अक्सर क्या होता है दोस्तों, कई बार हम शोरूम से कुछ आइटम या कोई मशीन खरीद लेते हैं। जैसे मान लो कोई वॉशिंग मशीन खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, लैपटॉप, है ना, माइक्रोवेव, आयरन वगैरह, ये सब खरीद लेते हैं। तो क्या होता है कि कई बार उनको यूज़ करने के बाद 1-1.5 महीने या 2 महीने यूज़ करने के बाद उसमें कोई खराबी आ जाती है। तो क्या करते हैं हम, या तो कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। तो वो शोरूम वाले जो है वो अपना इंजीनियर भेज देते हैं, वो ठीक करके चला जाता है। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और कंप्लेन भी इसलिए करते हैं क्योंकि भाई वो प्रोडक्ट जो होता है, वो जो आइटम होता है, वो जो मशीन होती है, वो अभी अंडर वारंटी होती है या फिर गारंटी में होती है। इस वजह से गारंटी पीरियड में होती है, तो हम कंप्लेन कर देते हैं। और रिप्लेसमेंट भी करवाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो होता है, वो आइटम जो होता है, वो इतना ख़राब हो जाता है कि वो ठीक ही नहीं हो सकता। तो क्योंकि वो अभी गारंटी पीरियड में है, तो हम उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करवा देते हैं। तो वो हमको नया प्रोडक्ट दे देता है और उसको ले जाता है अपने वाले पुराने वाले को, ठीक है, जो ख़राब हुआ था। तो ये इसलिए लेटर लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है, लास्ट मंथ यानी पिछले महीने, यू परचेज, तुमने खरीदा था एक टीवी सेट खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक्स, पुष्पविहार से खरीदा था। पुष्पविहार जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, और राम इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम का नाम है। न्यू दिल्ली में खरीदा था। इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेन, आपको लिखना है एक पत्र शिकायत का इन 120-150 वर्ड्स में। किसको लिखना है? टू द मैनेजर को लिखना है। आस्किंग फॉर रिप्लेसमेंट, उससे कहना है रिप्लेसमेंट के लिए या फिर वो रिपेयर कर दे। यू आर अमित, आपका नाम अमित है या सुनीता हो, और आप रहते कहाँ हो? M115, ये आपका एड्रेस है, वसंत विहार, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि कोई भी लेटर लिखते समय सबसे पहले आपको सेल्फ एड्रेस लिखना है। तो सेल्फ एड्रेस, आपका खुद का पता क्या था? ये है ना आपका खुद का पता, M115 वसंत विहार, न्यू दिल्ली। तो आपने लिख दिया M115 वसंत विहार, न्यू दिल्ली। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है। जिस भी डेट को आप ये पत्र लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, वो आप डेट यहाँ पे दिखा देंगे। जैसे सपोज करो हमने लिखा है 20 अगस्त 2019, तो अभी तो जैसे 2024 चल रहा है, तो हम यहाँ पे 2024 दिखा देंगे। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है मैनेजर, क्योंकि ये जो पत्र है, जो लेटर हम मैनेजर को लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे द मैनेजर। और फिर शोरूम का नाम क्या था? राम इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हमने लिखा राम इलेक्ट्रॉनिक्स। और जगह क्या थी? न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट में क्या था? सब्जेक्ट में था रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव टीवी सेट, फुल स्टॉप। ठीक, फिर एक लाइन छोड़ के सर, फिर कोमा। फिर आप स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आई परचेज्ड, मैंने खरीदा था टीवी सेट लास्ट मंथ, पिछले महीने, फ्रॉम यानी से, योर शोरूम, आपके शोरूम से, अगेंस्ट कैश मेमो नंबर, ये 4127, ये रसीद नंबर, ये था क्या था? 4127। डेट कौन सी थी? 20 जुलाई 2019, मतलब 20 अगस्त को तो आप ये लेटर लिख रहे हो। ठीक है, और वो जो मशीन थी वो कब खरीदी थी? 1 महीने पहले, तो हमने 1 महीने पहले की ये डेट देखो डाल दी, 20 जुलाई 2019। बट लेकिन आई रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस करना, मुझे अफसोस है, टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें सूचित करते हुए, दैट यानी कि टीवी इज़ नॉट वर्किंग, जो टीवी है वो काम नहीं कर रहा प्रॉपरली, पूरी अच्छे से। देयर आर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यहाँ निम्नलिखित समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सच एज, जैसे द साउंड इज़ नॉट क्लियर, जो साउंड है टीवी का वो क्लियर नहीं है। एंड द कलर टीवी जो है बिकम्स ब्लैक एंड वाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कलर टीवी है वो बन जाता है या हो जाता है ब्लैक एंड वाइट, यानी काला सफ़ेद हो जाता है समय समय पे। और टीवी स्टार्ट्स कर देता है, शुरू कर रहा है इरिटेटिंग साउंड। ठीक है, आई बाउट, मैंने खरीदा था टीवी, ऑन योर एश्योरेंस, पर, आपके विश्वास दिलाने पर, ऑफ इट्स एक्सीलेंट वर्किंग, इसके अच्छे काम की वजह से, कि एक्सीलेंट काम करेगा, विच हैव ऑल प्रूव्ड अनट्रू, जो कि सब साबित हुआ है असत्य। मतलब जब मैं आपके शोरूम पे खरीदने आया था उस टीवी को, तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी उस प्रोडक्ट के बारे में, उस टीवी के बारे में, कि भाई इसमें ये बढ़िया है, वो बढ़िया, भाई साहब लेटेस्ट है, टेक्नोलॉजी का है, इससे आंखें ख़राब नहीं होंगी आपके बच्चों की, ये है वो, बहुत बड़ाई मारी थी।
जो कि सब क्या हुआ, यूज़ करने के बाद सब कुछ प्रूव्ड हो गया अनट्रू यानी असत्य, गलत। आई हैव ट्राइड, मैंने भी कोशिश की, टू एडजस्ट करने की द वेरियस कंट्रोल्स, कई तरीके से मैंने भी कंट्रोल करने की, सही करने की टीवी को मतलब कोशिश करी। कई बार क्या होता है, हम भी मैकेनिक बन जाते हैं, उस पर कई बार ठोकर मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, कुछ तार वार इधर उधर हिलाते हैं, ये सोचते हुए कि क्या पता ये ठीक हो जाए, बट टू नो पर्पस, लेकिन कोई भी उद्देश्य सफल नहीं हुआ। प्लीज़ कृपया सेंड यानी भेज दो योर एक्सपर्ट इंजीनियर टू रेक्टिफाई यानी सही करने के लिए द फॉल्ट, जो उसमें प्रॉब्लम है, सिंस क्योंकि द सेट जो है इज स्टिल यानी अभी भी इन द गारंटी पीरियड में है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे रिप्लेस करने के लिए टीवी इफ़ द फॉल्ट इज़ इरेपरेबल, अगर जो फॉल्ट है, जो प्रॉब्लम है, अगर वो रिपेयर ही नहीं हो सकती, ठीक ही नहीं हो सकती, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया रिप्लेस इसको कर दो। फिर एक लाइन छोड़ के योर्स फेथफुली, और नाम आपका क्वेश्चन में क्या था, आपका क्वेश्चन में नेम था अमित, तो आप लिखेंगे अमित, ये देखो लिख दिया, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये लेटर आपको समझ में आया होगा। और ये दोस्तों ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब आप शोरूम में काम कर रहे होते हैं तो या फिर कभी जैसे आप यूज़ कर रहे होते हैं इस तरह के आइटम्स को, तो आपको लेटर लिखने पड़ जाते हैं, ठीक है। और स्कूल और कॉलेज लेवल में तो ये पूछे ही जाते हैं, तो आपके मार्क्स भी आएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये लेटर आपको समझ में आया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और एग्ज़ाम में आप आसानी से इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब रही बात, अब देखो इसमें तो खैर टीवी का एक एग्जाम्पल था, मान लो वॉशिंग मशीन हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, तो उन सब की समस्याएं अलग अलग होंगी। तो आपको उन प्रोडक्ट्स की, उन मशीन्स की से कम 2 या 3 प्रॉब्लम लिख देनी है कि वॉशिंग मशीन है जैसे वो साउंड इरिटेटिंग कर रही है, ठीक है, और कपड़े जो है वो क्लीन नहीं कर रही है, ठीक है, ये 2 बातें हो गई। और उसी तरह मोबाइल है तो डिस्प्ले जो है सही नहीं उसका दिख रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, साउंड क्लियर नहीं है मोबाइल फ़ोन में। तो हर प्रोडक्ट की अपनी अलग अलग समस्याएं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 प्रॉब्लम जरूर मेंशन करनी है। 3 ना भी कर पाए तो आपको 2 जरूर करनी है मार्क्स लेने के लिए। अगर 2 नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अच्छे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ओके बाय।